हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रेप पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है वो है 10th की क्लास 4। तो आज की क्लास को भी बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में, जिन क्वेश्चंस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ सेंटेंसेज हैं। ये सिंपल से सेंटेंसेस हमें कई बार अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, और जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में होता है हमें वहाँ एक एरर को स्पॉट करना होता है। अगर आप उस एरर को यहाँ स्पॉट कर पा रहे हो तो आइए अटेम्प्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें सबसे पहले जो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। रवि हैज गॉन टू मनाली 2 days अगो, यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल सा सेंटेंस है, कोई ऐसे वर्ड के मीनिंग्स में कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं लग रही होगी, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए हमेशा टेंस के साथ में। आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ब वाला हिस्सा है उसमें आपको हैज़ और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। इस हैज़ के साथ वर्ब की ये जो थर्ड फॉर्म है ये आपको बताती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद आप देखते हैं थोड़ा सा और ध्यान से, तो अपने ऑब्जर्वेशन में इसे पाते हैं कि यहाँ पे अगो नाम का एक वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, इस अगो के बारे में हमें एक बात पता होनी चाहिए, और अगो के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमें पास्ट टेंस को इंडिकेट करता हुआ दिखता है। इनफैक्ट आप ये तक कह सकते हैं कि इस हिस्से की जो हेडिंग है वो हम ये डाल लें, पास्ट टेंस के कीवर्ड्स। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कंपटीशन लेवल की जब इंग्लिश को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी टर्म्स बनाते हैं जो बच्चों के लिए इजी रहती है। तो उन्हीं में से एक टर्म जो है वो ये है, कीवर्ड्स। कीवर्ड होता क्या है? कीवर्ड होता है एक ऐसा शब्द जो आपको किसी एक टेंस को इंडिकेट करता है, आपके लिए आपको बताता है कि ये जो शब्द है इसके लिए जरूर पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इस सेंटेंस के अंदर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट तो सही नहीं हो सकता, इसे गलत कह दिया जाएगा। अगो के कारण इसको पास्ट टेंस में बदलना होगा। पास्ट टेंस के अंदर सबसे बढ़िया टेंस होता है पास्ट सिंपल, यूज करने में सबसे इजी, एंड मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के अंदर ये एकदम सही माना जाता है। एंड इसीलिए अपन यहाँ पे इसका जो आंसर है वो वेंट चुन सकते हैं। यहाँ ये कहना कि इसका आंसर सिर्फ वेंट होगा ये पूरे तरीके से सही नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा चुने जाने वाला आंसर, यानी कि जब ये क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ आता है, फिर इन द ब्लैंक में आ जाए या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, तो वहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो वेंट ही है, यानी कि सेकंड फॉर्म ही है, यानी कि पास्ट सिंपल ही है। इसीलिए मैं आपको पास्ट सिंपल बता रहा हूँ। लेकिन आइए पूरी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ये पास्ट टेंस के कीवर्ड्स हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये मैं देखो एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप अच्छे से इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा हम अपने सेंटेंसेस में लिखते हैं यस्टरडे को, ये बीता हुआ कल होता है। उसके अलावा अपन कई बार सेंटेंस में लिखते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, ये आपने देखा होगा कई बार लिखते हैं अपन, ठीक है। उसके अलावा कई बार ऐसा लिखा जाता है द अदर डे या द अदर नाइट, ये भी कहीं ना कहीं पास्ट टेंस को ही जो है वो रिलेट करते हैं। के अलावा हम जो और देखते हैं वो है आपके अगो। कई बार बैकवर्ड को भी देखा जाता है, और समटाइम्स बिफोर भी एक ऐसा वर्ड होता है जो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट टेंस को डिनोट करता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, एट द सेम टाइम व्हेन को भी ऐसा देखा गया है कि वो पास्ट टेंस को डिनोट करता है कई बार, लेकिन नॉट ऑलवेज, फिर से कह देता हूं मैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मान लीजिए पास्ट का कोई भी टाइम, जैसे है ना, पास्ट का कोई भी टाइम जो है वो फिक्स टाइम डिनोट किया जा रहा हो, जैसे 1947 है ना, जैसे अभी मान लीजिए लेट्स से अभी जो मंथ चल रहा है वो अक्टूबर चल रहा है, तो फिर आप जो है वो ये कह सकते हैं कि जनवरी अगर लिखा होगा, जनवरी 2024, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पास्ट है। तो ये टाइम भी अगर देखा होगा तो भी इसको पास्ट का इंडिकेशन मानेंगे, पास्ट का कीवर्ड मानेंगे। आई होप बात आपको समझ में आ गई है। मोस्ट ऑफ द बच्चे इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि अगू को देखते हैं और पास्ट सिंपल लगाते हैं और अपना नंबर जो है वो कंफर्म करके लेके जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। जब कॉन्सेप्ट को पढ़ समझ लिया है तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शालिनी हैज मेड अ मिस्टेक यस्टरडे। नाउ अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो है हैज मेड, और इधर आप देख रहे हैं लिखा हुआ यस्टरडे। यस्टरडे को अभी हमने डिस्कस किया, वो कीवर्ड होता है पास्ट टेंस का।
प्रेजेंट परफेक्ट से ही नहीं हो सकता। इसको पास्ट सिंपल बनाने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इधर से हैज़ को रिमूव कर दें, बात खत्म। हैज़ को रिमूव करते ही हमारा मेड जो है वो सेकंड फॉर्म बन गया, एंड हेंस हमारा आंसर हो गया पास्ट सिंपल। ठीक, और देखो मधुर वॉज ट्रेवलिंग इन यूरोप लास्ट मंथ। अब यहाँ पे कई बार बच्चे जो है वो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ लास्ट मंथ लिखा है, सॉरी मैंने ये नोटिस, अच्छा ये नोट डाउन नहीं किया आपके लिए मैंने, कि ये जो लास्ट के साथ भी अपन टाइम लिखते हैं ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट होली, लास्ट दिवाली, ठीक है, ये सब जो होते हैं, लास्ट नाइट, वो भी पास्ट सिंपल टेंस, ये पास्ट टेंस के सॉरी कीवर्ड होते हैं। ये बात गलत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस के ये कीवर्ड होते हैं। हमने पीछे जब इस चीज़ को पढ़ा था, वहाँ जहाँ ये पीछे आया था तो मैं आपको याद दिला दूँ, वहाँ सिंस आता था सेंटेंस में, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आ सकता था, बिना सिंस के नहीं है। अब यहाँ देखो ये बिना सिंस के आया है, सेंटेंस में यूरोप तक आया, या उसके बाद सीधे लास्ट मंथ आ गया। अगर ये सिंस के साथ आता तब हम यहाँ अपना वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो लगा रहे होते, अभी नहीं लगाएंगे। तो अभी कौन सा लगाएंगे? अभी है हमारे पास में जो टेंस, वो कौन सा है? वो है पास्ट कंटिन्यूस। तो क्या यहाँ पे मैं ट्रेवल्ड लिख दूँ आंसर? क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जैसे मैंने ऊपर किया है ट्रेवल्ड लिख देना चाहिए? द आंसर इज, ये सेंटेंस पहले से सही है, क्योंकि आपको भूलना नहीं है बच्चों, जो यहाँ लिखा है वॉज के साथ में आईएनजी, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और हमारे ये जो कीवर्ड्स हैं ये पास्ट टेंस के हैं। व्हेन आई से पास्ट टेंस, इट मीन्स पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सभी के लिए सही है, सारे पास्ट टेंस के लिए सही हो सकता है। प्रेफरेबली यहाँ पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस को ज़्यादा देखा जाता है, बाकी यूज ये दूसरों के लिए भी हो जाते हैं अगर सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा हो तो। जिनमें अगो को देखा जाता है, ये साहब जो है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल और कंटिन्यूस के लिए आता है, ये परफेक्ट के लिए नहीं आता है फॉर सम रीजंस। वो सारे रीजन अगर आपको जानने होते तो आप तो फिर पीएचडी करते, आप तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जो काम का है वो पढ़ेंगे, उसको 4 बार पढ़ेंगे ताकि याद रख सकें। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लगाएंगे आंसर बताइए। मयंक हैज फिक्स्ड द बाइक लास्ट नाइट। अब यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ लास्ट नाइट लिखा है विच इज अ कीवर्ड, और अगर वो कीवर्ड है पास्ट टेंस के लिए तो क्या हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पीछे भी गलती बताते आए हैं, यहाँ भी गलती बता दी है, आंसर है फिक्स्ड, राइट। बड़े आसानी से कर लिया, देखो इस छोटी सी एक्सरसाइज को हमने, है ना। चलो अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है ये सही है कि गलत है। वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लिखा है आई हैड इन्फॉर्म्ड योर फादर लास्ट मंथ दैट आई वुड क्विट माई जॉब, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि इस जगह पे लिखा हुआ है कि आपका लास्ट मंथ, ठीक है ना, और लास्ट मंथ लिखकर एक पॉइंट की बात की गई है कि, और उस टाइम पे बोला गया कि मैं तुम्हारे फादर को लास्ट मंथ वाले पॉइंट पर आपको क्या है जो इन्फॉर्म कर चुका था कि मैं अपनी जॉब जो है वो क्विट कर दूंगा। तो जो इस तरह के सेंटेंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि ये बात एक पॉइंट पर हुई है, ये अगर मान लीजिए पूरी लाइन जो है वो लाइन टेंस की है, उसमें ये वाली जो लाइन है वो प्रेजेंट की है, तो सब कुछ पहले का क्या है पास्ट का है, तो लास्ट मंथ कहीं ना कहीं इसमें ये वाला पॉइंट रहा। अच्छा, अगर इस पॉइंट से पहले कोई एक्शन हो गया होता ना बच्चों, तो वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट। अगर इस पॉइंट पे ही कोई एक्शन होता है तो वो होता है आपका या तो पास्ट सिंपल में या फिर पास्ट कंटिन्यूस। आपको जज करना है कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो लास्ट मंथ वाला पॉइंट है उस पे एक्शन हुआ क्या है, इन्फॉर्म करने का इस पॉइंट पे हुआ है या उससे पहले ही हो चुका था, ये आपको बताना है, ये आपको सोच के बताना है कि इस पॉइंट से पहले हो गया था या नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंटेंस या ऐसा वर्ड नहीं दिया हुआ जिसमें पहले का सेंस आ रहा हो। अगर यहाँ पे बच्चों बिफोर लिखा होता दैट वुड हैव बीन द केस, अगर यहाँ बिफोर लिखा होता तो ये बिफोर से यानी लास्ट मंथ से पहले हो जाता, और लास्ट मंथ से अगर पहले हो जाता तो फिर पास्ट परफेक्ट आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए हेड को हटा के हमें इन्फॉर्म्ड लिखना होगा। बताइए, आ ये चीज़ समझ में अच्छे से?
ओके उसके बाद देखेंगे विकास हैज सीन अ कार इन द बैकयार्ड लास्ट नाइट। फिर से लास्ट नाइट देख रहे हो, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हो, ये तो गलत है, इसको आपको पास्ट सिंपल बनाना होगा। पास्ट सिंपल सी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है क्या, तो ऐसे कर लिया, बस इजी क्वेश्चन होता है। टेंस के क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बस हमें एक बार उसको ढंग से समझना है और फिर याद करना होता है। फिर से देखोगे आप, इस बार हमारे सामने क्वेश्चन है, शी हैड फिक्स्ड द वायर प्रॉब्लम बिफोर आई एंड माई ब्रदर हैड कम फ्रॉम ऑफिस। ये यहाँ पे हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, इधर आपको दिख रहा है बिफोर और इधर आपको दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो टाइम के रेफरेंस में जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए थी वो हमने कर ली। उसके अलावा बेटा देखो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ खास इसके अंदर हमें नहीं दिया हुआ। अगर आपसे एरर स्पॉट करने को कहा जाए तो कौन से हिस्से को करेंगे, तो अच्छा ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने पहले तैयारी की होती है या फिर एक बार पढ़ लिया होता है उन्हें ये तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होता है। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए बिफोर के बाद और उससे पहले टेंस की एक असेंबली देखी जाती है और वो होती है ये। अच्छा ऑफ कोर्स ये फिक्स नहीं होता है, इसके पीछे का अपना एक लॉजिक है, ठीक है ना, इनमें कई बार चेंजेस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये असेंबली देखी जाती है। और जो इम्पोर्टेंट बात है जिसके तर्ज पे आप कह सकते हैं कि इसके बाद में यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो बिल्कुल गलत है, वो ये है बेटा कि दो पास्ट परफेक्ट टेंस ना किसी टाइम डिनोट करने वाले वर्ड के साथ में बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है ना। कोई भी टाइम डिनोट करने वाला वर्ड अगर होगा तो उस जगह पे आपको ये चीज़ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आपको कि दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, आइए देखते हैं जरा थोड़ा सा और चीज़ों को। तो ये जब दोनों गलत हैं तो फिर इनमें से सही कौन सा होगा, उसके लिए यहाँ देख लोगे, उसके यहाँ लगा दोगे। अगर आपको ये थोड़ा और डिटेल में समझना हो तो देखो मैं आपको डिटेल में समझाता भी हूँ कि जैसे ये मान लीजिए ये जो लाइन है ये टाइम की है और ये बीच में जो मैंने लगा दिया ये है प्रेजेंट, तो आपके हिसाब से ये सब कुछ पहले वाला सब पास्ट है और सब बाद वाला जो है वो फ्यूचर है, ठीक। इसमें यहाँ पे ये जो प्रेजेंट से पहले वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, अगर आप इसमें किसी पॉइंट पे बात करते हो, किसी भी पॉइंट, चाहे इस पॉइंट की बात करो चाहे इस पॉइंट, यहाँ रहते हुए, क्योंकि अभी हम तो प्रेजेंट में हैं, तो यहाँ रहते हुए अगर आप इस पॉइंट की, इस पॉइंट की या इस पॉइंट की बात करते हो, के लिए बच्चों पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, पास्ट सिंपल। अब ये चाहे कितनी पुरानी बात हो, 5 मिनट पहले की बात होगी 5 मिनट्स अगो तो भी पास्ट सिंपल, 5 महीने पहले की बात होगी 5 मंथ्स अगो तो भी पास्ट सिंपल, और अगर 5 करोड़ साल पहले की बात होगी 50 मिलियन ईयर्स अगो तो भी बच्चों पास्ट सिंपल ही आएगा। इसके अंदर दूसरा कोई टेंस जो है वो आने वाला है, आएगा पास्ट सिंपल आएगा। पहले तो ये बात क्लियर कर दिया, ठीक। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। पास्ट परफेक्ट होता है कि अगर हम प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट के किसी पॉइंट को रेफर करके इसकी बात करते हुए कहें कि इससे पहले एक एक्शन कहीं हो गया था, वो अब यहाँ हुआ हो, यहाँ हुआ हो, कहीं हो, लेकिन बस इससे पहले हो गया था, ये वाला जो टेंस है बच्चों ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। आपने कहीं ये बात पढ़ी भी होगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, ये वाली बात आपने शायद पढ़ी भी होगी। तो बस वही चीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ये है पास्ट ऑफ पास्ट, और क्या बताना है, आई चीज क्लियर। अच्छा जी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जो पास्ट ऑफ पास्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, अब पास्ट ऑफ पास्ट आप भी देखिए कि अगर एक एक्शन किसी एक्शन के पहले हो गया था उसके लिए, तो अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो फिर तो ये तो पास्ट सिंपल होना चाहिए। बस वही आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है कि बिफोर के बाद पास्ट सिंपल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बिफोर जिस एक्शन से ये हो चुका था वो एक्शन तो फिर पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा ना। बस तो ये पॉइंट पे एक्शन जो है वो पास्ट सिंपल का होएगा और इसीलिए बिफोर के बाद वाला जो हिस्सा है वो पास्ट सिंपल का होएगा। अब देखो ये पूरी बात अगर ढंग से समझ में आए तो मैंने आपके लिए ये देखो ये एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए
तो आप याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे तो भी काम चल जाएगा, नंबर तो इससे भी आ जाएंगे। पूरी बात सीख के करना चाहो तो जो मैंने समझाया उसको फिर से एक बार देखना, आपको जरूर क्लियरली बात समझ में आएगी। नहीं तो इस चीज़ की मैं बार बार और बात करता रहूँगा तो वो ओवर द टाइम आपको जरूर समझ में आएगा। कई बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल से बात नहीं समझ में आती, आपको कई बार एग्जाम्पल लेने पड़ जाते हैं और बहुत सारे। भाई आप इसके जब मीनिंग में जाओगे तब आपको और बेहतर ये वाली बात समझ में आएगी। अच्छा, जब ये चीज़ अपन को क्लियर हो गई तो हमें क्लियर हो गया है कि इधर होना चाहिए पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल अगर होना चाहिए तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों क्या, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके लिए समझाना ही हो ना, अगर इसके लिए कोई सेंटेंस, तो लो एक सेंटेंस में जरा ले ही लो। देखो लिखते हैं द ट्रेन वाला लेंगे, द ट्रेन had left the station before we ठीक है ना, तो प्लेटफॉर्म। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने है, इस सेंटेंस को आप देखेंगे, इसके अंदर दो एक्शंस हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक है ट्रेन का स्टेशन से चले जाना और एक है हमारा प्लेटफॉर्म पर पहुंचना। आप इस सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो आपको क्लियरली नजर आ रही है ये वाली बात कि यहाँ पे दो जो एक्शंस हो रहे हैं उनमें से एक जो है वो दूसरे से पहले हो जा रहा है, पहले हो चुका है। ऐसा कुछ सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है ना कि ट्रेन जो है वो स्टेशन से चली गई है पहले ही जब हम पहुंचे। तो देखो ये एक्शन अगर पास्ट में हुआ है कि हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ये अगर पास्ट में हुआ तो ट्रेन का जाना उससे भी पहले हुआ है कि नहीं, और उस वाले एक्शन से पहले ही हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो गया है, चली तो गई है, तभी तो छूट गई है ट्रेन, हमने मिस कर दी है ट्रेन। अगर यही हुआ है तो इसका मतलब है आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ प्रेजेंट में बात करते हुए ये पास्ट के पॉइंट पे जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन जो है वो उससे पहले ही अपने एक एक्शन को कंप्लीट कर चुकी थी, जो था स्टेशन से जाना, ये वाले सेक्शन को कर चुकी थी। ये हुआ है। बस जैसे ही आपको ये चीज नजर आ जाए कि पास्ट से भी पास्ट किसी चीज की बात की जा रही है तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और पास्ट के बस एक पॉइंट को डिनोट किया जा रहा है तो उसके लिए पास्ट सिंपल। पास्ट के पॉइंट पे कोई एक्शन हुआ है वो बताने के लिए पास्ट सिंपल आएगा, उस पॉइंट से पहले हो चुका था ये बताने के लिए पास्ट परफेक्ट। इस चीज से समझ में आता है कि ये स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। अब सोच के बताइए बेटा, जब तक आप पॉइंट को मेंशन नहीं करेंगे पास्ट सिंपल से तो उससे पहले हो चुके एक्शन को कैसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और वो भी दो बार कैसे हो पाएगा? एक एक्शन पहले हो चुका था और उससे भी पहले एक हो चुका था, ये बोलने का सेंस कोई होता ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे मैं एक जगह पे पास्ट सिंपल लाना पड़ेगा और वो होगा बिफोर के बाद वाला हिस्सा। इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनती है, एंड आई होप इस सेंटेंस से बातें काफी हद तक क्लियर हुई होंगी आपको। डन? चलो जी, अब जब ये क्लियर हो गया तो लो आओ, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, इसमें आप क्या जवाब लगाएंगे बताओ। सर हम देख पा रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर से सॉल्व करना हो तो ये दिख रहा है हमें बिफोर, इस तरफ हमें वेंट दिख रहा है जो कि सेकंड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है, तो ये हिस्सा भी सही हो गया, हिस्सा भी सही हो गया। लेकिन जब इधर देखते हैं तो हमारी ये जो स्ट्रक्चर है ये डिमांड करती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है वेंट, वेंट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट होता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म जो है वो हो जाएगी हैड गॉन। क्या हो जाएगी दोस्तों? हैड गॉन। यही चीज। आई होप चीज क्लियर है, अच्छे से समझ में आई है आपको। आइए देखते हैं आगे। व्हेन आई कॉल्ड हिम ही फिनिश्ड हाफ ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ ना वैन लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे कॉल्ड लिखा है जो कि V2 होता है, यानी कि पास्ट सिंपल है। फिर से यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है आपका पास्ट सिंपल है। ठीक है, हमारे सामने एक ऐसा सेंटेंस आया जिसके अंदर कुछ जो ऑब्जर्वेशन थी हमने कर ली है। एक बार के लिए इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं बोर्ड के ऊपर से बाकी की सारी जो चीजें हैं वो हटा देता हूँ। आई होप आपने ये अब तक नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे ले जाके आप नोट कर सकते हो। इस वाली चीज को समझाने के लिए एक बार देखते हैं आगे इसके लिए कुछ है क्या। ठीक है जी, आगे लिख लीजिए, यहाँ देखते हैं। तो इस वाले सेंटेंस पे जाने से पहले मैं दो बातें इस टेंस के इस वाले हिस्से की, इन दो क्वेश्चंस की भी करना चाहता हूँ। और वो जो दो बातें हैं वो ये हैं कि जो आप
अब जो दो नए सेंटेंस देख रहे हैं जो अब सही हो गए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं उनको। She had fixed the wire problem before I and my brother came from the office। एक तो ये है। दूसरा, शिखर had gone to market before we went to meet him। ये है इसका आपका दूसरा सेंटेंस जो सही है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात सीखें कि अगर मैं चाहूं तो इन दोनों सेंटेंसेस को बिफोर से स्टार्ट करके यहाँ से आगे बढ़ाकर पूरा करके फिर स्टार्ट वाला हिस्सा जो है वो भी बोल सकता हूँ या लिख सकता हूँ। ये भी इंग्लिश में हमारे पास में जो है वो एक चॉइस होती है। बताइए, ये समझ में आ गई आपको? अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर आइए मैं आपको ये दोनों सेंटेंसेस अब देखो पढ़ के भी बता देता हूँ। बिफोर आई एंड माई ब्रदर केम फ्रॉम ऑफिस ही हैड फिक्स्ड द वायर प्रॉब्लम। आपको मुझे लगता है सुनने में भी ये सही लगा होगा कि हाँ यार ये सुनने में तो सही लग रहा है, जो पहले था वो भी सही था, ये जो मैंने अब बनाया ये भी सही होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस आपका जो है वो ऐसा भी आ सकता है और बिफोर से स्टार्ट होकर भी आ सकता है। अच्छा, सेम बात अगर मैं इस वाले क्वेश्चन पे लगाऊं तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? बिफोर वी वेंट टू मीट हिम शिखर हैड गॉन टू मार्केट। भी सही। आई होप ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। व्हाट डू आई मीन हियर? अब जब ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर लिखी थी वो वाली स्ट्रक्चर बिफोर के साथ साथ व्हेन के लिए भी सही होती है दोस्तों। वो स्ट्रक्चर व्हेन के लिए भी सही होती है। मतलब आप ये कह रहे हो सर कि व्हेन के उस तरफ पास्ट सिंपल इस तरफ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ये भी अपनी एक स्ट्रक्चर है, ऐसा है क्या? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखो इस सेंटेंस के अंदर जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें आपको मिलेगा यहाँ व्हेन के बाद पास्ट सिंपल और इधर भी मिल रहा है पास्ट सिंपल। ये तो दिक्कत होगी। तो आप क्या कहोगे कि यार ये व्हेन के बाद में तो पास्ट सिंपल आता है लेकिन ये जो दूसरा वाला क्लॉज है वो तो पास्ट परफेक्ट में होता है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें। ठीक है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें। ये इसी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या समझ में आई है क्या बात? पक्का? अभी इस क्वेश्चन की पूरी बात नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ और वापस आऊंगा मैं इस पर, अभी बात नहीं। चलो आगे देखें जरा। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन दो क्वेश्चंस में आपको जो चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ व्हेन के बाद आपको दोनों ही सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल देखने को मिल रहा है जी, बिल्कुल। और उस पास्ट सिंपल के बाद जो आपका सेंटेंस है वो यहाँ पे आया है, एक में तो मिल रहा है आपको पास्ट कंटिन्यू, एक में आपको मिल रहा है पास्ट सिंपल, और पीछे हम एक बात पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे आता है पास्ट परफेक्ट। तो ऐसा है कि नहीं, ये देखो पीछे पढ़ के आए। और इस वाले के अंदर आपने देखो मैंने व्हेन के बाद जब पास्ट सिंपल था तो इधर पास्ट परफेक्ट बना दिया था। पास्ट सिंपल यानी फिनिश्ड को, सेकंड फॉर्म है ना, फिनिश्ड को यानी पास्ट सिंपल को मैंने गलत बता दिया था। मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा, हटाओ इसको, उड़ाओ और आप पास्ट परफेक्ट लगाओ। उस लिहाज से देखा जाए तो चलो एक बार के लिए पहले वाले को तो छोड़ो, लेकिन दूसरे वाले के अंदर यहाँ पास्ट सिंपल लगाने के बाद इधर भी जो पास्ट सिंपल है वो तो गलत होना चाहिए, और गलत होने के बाद में उसका जो आंसर है वो हेड कम कर देना सही है, नहीं कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसको लिखना छोड़ो, हटाओ उसको। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नो है। इन दोनों का अगर नो एरर आंसर है सर तो मतलब आप चाहते हैं कि व्हेन के बाद पास्ट सिंपल लगा के इधर जो आता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वो सही है? हाँ सही है। आप कह रहे हैं कि व्हेन के बाद पास्ट सिंपल लगा के इधर जो पास्ट सिंपल लिखा हुआ है वो भी सही है? हाँ है। और पीछे आप पास्ट परफेक्ट करके आए हो वो भी सही है? हाँ ये भी सही। तीनों सही हो सकता है जी, तीनों सही हो सकता है। हमें तो एक ही पढ़ाया गया, आधा पढ़ा है, अधूरा पढ़ा है। व्हेन के बाद पास्ट सिंपल लगा के इधर पास्ट परफेक्ट आता है, ये अधूरी बात है। बिफोर के साथ तो वही था, पास्ट परफेक्ट ही था। व्हेन के साथ
तीनों चीजों पॉसिबल। ठीक, फिर एक बात दिमाग में आती है कि अगर ये तीनों सही हैं फिर तीनों में कोई डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस तो है, और एक बात और है, वो एक बात ये और है कि इस वाले सेंटेंस के अंदर जब V2 लिखा है तो आपने इसको काट के यहाँ पे हेड फिनिश्ड किया है, फिर ये V2 तो सही था। अगर ये V2 सही था तो इसको फिर हटाने की तो कोई जरूरत नहीं थी, तो सही होगा फिर तो ये नहीं बेटा, ये गलत था, ये गलत ही था, और इसको हटा के हेड फिनिश्ड किया जाए। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा धरतीपुत्र एक चमत्कारी शब्द ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि परफेक्ट टेंस का कीवर्ड होता है। कौन से टेंस का बेटा? परफेक्ट टेंस का कीवर्ड होता है। तो क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का कीवर्ड होता है, बात खत्म। क्या होगा यहाँ पे? परफेक्ट टेंस। अच्छा, वो सब सिंपल और कॉन्टिन्यूस है इसीलिए, हाँ वो सिंपल और कॉन्टिन्यूस है, ऑलरेडी इनके साथ में नहीं आता है, इसीलिए परफेक्ट को चुना। तो सर इसमें कुछ ऐसा नहीं है, देख लो, नहीं। अगर तुम यहाँ ऑलरेडी लगा दोगे तो फिर इसमें भी परफेक्ट टेंस लगाना पड़ जाएगा, हेड कम करना पड़ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी नहीं है, हेड कम का कोई गुंजाइश ही नहीं। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब ये जो इतना सारा कंफ्यूजन हो रहा है, तो सर ये बात भी फाइनली बता दी जाए कि तीनों सही है तो फिर तीनों में कोई डिफरेंस तो होता होगा। ऐसे थोड़ी तीनों इसी हो जाएंगे, तीनों सही है, तीनों में डिफरेंस भी है। आओ आपको समझाते हैं। देखिए, एक सेंटेंस अगर मैं लूँ यहाँ पे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक सेंटेंस आपके लिए एग्जांपल के तौर पे देते हैं। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। अच्छा, इस हिस्से का अनुवाद आप मेरे लिए कर सकते हैं क्या? जब ट्रेन आई, कर पा रहे हो बड़े आराम से? ठीक है। इस वाले सेंटेंस का, सिर्फ इसका अनुवाद आप कर सकते हैं क्या? अनुवाद है सर, मैं खाना खा रहा था। बिल्कुल। अब इसको पूरे को एक साथ पढ़ना जरा। जब ट्रेन आई मैं खाना खा रहा था। बताओ पॉसिबल है कि नहीं है कि जब ट्रेन आई तो मैं खाना खा रहा था? पॉसिबल है ना? अब बताओ इसका क्या अनुवाद होता है? आई हैड ईटन फूड। चलिए, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने अपने स्कूल टाइम में तो पढ़ा है कि हैड के साथ V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जब आता है तो वो मीनिंग देता है चुका था का। यानी कि यहाँ पे आई हैड ईटन फूड का मतलब हो जाएगा मैं खाना खा चुका था। अब आप मुझे बताओ कि ये वाली चीज़ एक बार इमेजिन करो आप कि जब ट्रेन आई मैं खाना खा चुका था। ये पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है, इसलिए सही है बेटा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज किया जाता है जब इस वाले पॉइंट के अक्रेंस पे, यानी इस वाले पॉइंट के होने पर एक और दूसरा एक्शन जो है वो चल रहा था, तो वहां पे आप यूज कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का। और अगर वो एक्शन पहले से कंप्लीट हो चुका था, अगर वो एक्शन पहले से फिनिश्ड था, तो आप यूज कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट का। बताओ दोनों कैसे सही है, समझ में आया? वो तो सही है सर, ये पास्ट सिंपल वाला ही पंगा है। आप ये बताओ, बताते हैं। अगर बच्चों मैं लिखता हूं ये, यानी पास्ट सिंपल टेंस, कि जब ट्रेन आई तो मैंने खाना खाया, का मतलब है कि पास्ट के उस पॉइंट पे जब ट्रेन आई, ये ट्रेन आई और यहां से मैंने खाना खाना चालू कर दिया। जब कोई पॉइंट पर जहां पे एक एक्शन हुआ से आगे आप एक एक्शन को स्टार्ट कर देते हो बाद में, यानी बाद में अगर आपने उस एक्शन को स्टार्ट किया है, जो कि कहीं ना कहीं आपको कॉज और इफेक्ट का सेंस देता है। कॉज और इफेक्ट का मतलब क्या? कि ये वाली घटना घटी तो उसके बाद वो वाली घटना घटी, वहां पे आपको पास्ट सिंपल लगाना होता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए बेटा, इसमें कि जब पुलिस ने घर को घेरा तो चोर बाहर आया।
चोर को समझ में आ गया था कि वो बचने वाला नहीं है, उसने कहा यार अब भारी आ जाता है। तो ये कॉज और इफेक्ट हुआ ना कि पुलिस ने कुछ किया कि चलते के इफेक्ट पड़ा और जो चोर है वो बाहर आ गया। चोर अगर बाहर आ जाए ऐसा करने में, बस उसके लिए अपन को क्या यूज करना होता है, पास्ट सिंपल का यूज करना। दैट्स व्हाट। अब आप मुझे बताओ ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है क्या? अगर वो तीनों पॉसिबल है तो ये तीनों पॉसिबल है। अगर ट्रेन के आने पे मैं खाना खा रहा था, ये हो सकता है। खाना खा चुका था, ये भी हो सकता है। ये भी तो पॉसिबल है कि ट्रेन आई और मैंने कहा अच्छा ट्रेन आ गई, चलो खाना खाते हैं। मैंने डिसाइड करके रखा हुआ था कि जब ट्रेन आएगी ना तब मैं खाना खाना चालू कर दूंगा। अगर यही मेरे कहने का अर्थ है और ये मेरे साथ में हुआ था, तो फिर वहाँ पे बच्चों मैं कौन सा टेंस यूज़ करूँगा? मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा पास्ट सिंपल का। उसी पास्ट सिंपल का मैंने यहाँ यूज़ किया है और इसलिए वो सही भी है। इस तरीके से ये तीनों सही हो गए। अब आती है बात चुनाव कैसे करेंगे। तो बेटा जो भी प्रैक्टिकल होता है सेंटेंस उसके हिसाब से चुनाव कर लिया जाता है। जैसे इन दोनों के अंदर ये पॉसिबल चीज़ें थी, वो सो रही थी और ये वो सो रहा था। मैं जब आयुष को मिलने गया तो वो सो रहा था, पॉसिबल है तो बना दिया, कोई दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं व्हेन द पुलिस सराउंडेड द हाउस, कि जब पुलिस ने घर को घेरा, थीफ जो है वो बाहर आया। ये जो बाहर आना है वो पास्ट सिंपल में बोला जाएगा क्योंकि पुलिस के घेरने के बाद ही तो थीफ है जो बाहर आया है। अगर बाद में हुआ है तो उसके लिए पास्ट सिंपल। पहले हो चुका होता तो पास्ट परफेक्ट आ जाता। और जब पुलिस ने घेरा, वो बाहर आ ही रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो जाता। इसीलिए क्योंकि ये चीज पॉसिबल है इसलिए अपन इसके अंदर एरर नहीं लगा सकते। व्हेन वाले क्वेश्चन में ओवरऑल मैं बात बता रहा हूँ, सुन लेना। व्हेन वाले क्वेश्चन में आप दूसरे वाले क्लॉज को, व्हेन के बाद वाले को तो छोड़ दो, उसके लिए तो बातें हैं ही फिक्स्ड। लेकिन व्हेन के बाद वाले को छोड़ के जो दूसरा वाला क्लॉज है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्त। इसके अंदर तीनों तरह के एक्शन आ सकते हैं। अगर उनमें से कोई प्रैक्टिकल ना हो तब वो गलत हो जाता है कि वो पॉसिबल ही ना हो, या फिर उसके लिए कोई कीवर्ड दे रखा हो। जैसे यहाँ पीछे आप देख रहे हो, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था। अब ऑलरेडी से तो सेंस ये है था ना कि पहले से ही। अब आप बताओ अगर वो पहले से ही, मैंने जब उसको कॉल किया ने पहले से ही हाफ ऑफ द सिलेबस, वो पहले से ही हाफ ऑफ द सिलेबस किया बोलोगे या कर चुका था बोलोगे? आप खुद बोल के देखो। आप तो उसने पहले से ही हाफ ऑफ द सिलेबस किया, ये बोल पाओगे आप? खुद बोलने में अजीब लग रहा है ये, इसलिए आप इसको बोलोगे उसने पहले से ही हाफ ऑफ द सिलेबस कर लिया था, या वह पहले से ही हाफ ऑफ द सिलेबस कर चुका था। क्योंकि एक्शन एक पॉइंट से पहले ही हो चुका था, ये सेंस देना चाह रहे हो। ऑलरेडी ने जब दे दिया आपको पहले का ही सेंस, बात खत्म। अब यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। इसीलिए देखो अपन ने यहाँ पे इसको पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदला था। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये, या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादा बढ़िया रहेगा ये जो है, इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह आप जरूर नोट डाउन करें बच्चों, और बढ़िया इस पे चांद तारे फूल पत्ती अगरबत्ती जो बनाना बना दो आप। ये वाला तो याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारे पास में क्या है। ये देखो कोई वाला स्टेशन सेंटेंस है, आपको प्रैक्टिस के तौर पे दिखा रहे हैं। इसके अंदर आपके लिए क्या बताइए, आप क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत है? जब चीज़ें सारी समझ ली आपने, आपके हिसाब से सही है गलत है? तो अभी पीछे पढ़ के तो आए थे ये वाले सेंटेंस को, आपको पता है इसके अंदर यहाँ हेड नहीं होता है, नहीं होगा ना बिफोर के बाद पास्ट सिंपल। अब इसको देखो, द पीपल लेफ्ट द बिल्डिंग आफ्टर द पुलिस ऑर्डर्ड देम टू। अब यहाँ पे जो है एक अलग ही चीज लग जा रही है, क्योंकि इस बार यहाँ पे ना तो बिफोर है ना वैन है, इस बार जो है बच्चों वो आफ्टर है। तो आफ्टर को अपन थोड़ा सा पहले सीख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे उस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। जो बात अभी आपने थोड़ी देर पहले बिफोर के बारे में पढ़ी, वैन के बारे में पढ़ी, तो आपने देखा था कि यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट देखने को मिल रहा था और इधर यहाँ पे पास्ट सिंपल देखो। अब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही एक स्ट्रक्चर और मेरे कहने से याद कर लें, और वो है आफ्टर वाली, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को स्वैप कर दीजिए। इधर आ जाएगा पास्ट सिंपल और इधर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। जैसे ही आपने इस चीज़ को समझ लिया है, आराम से वीडियो को रोक के पॉज करके नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी आप चाहते हैं, जब ये सब नोट डाउन कर चुके हैं,
अब आए और इस क्वेश्चन को धराशायी करें। आपको यहाँ लेफ्ट दिख रहा है और आपको यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है। इस लेफ्ट को यहाँ लिखे होने का मतलब है V2, V2 मतलब पास्ट सिंपल। ये है आफ्टर। तो बाद में यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हो, उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट सिंपल। ये पीछे पढ़ के आए हो, बताओ। आफ्टर के बाद इधर पास्ट सिंपल, लेकिन इधर क्या पास्ट परफेक्ट। मारो खींच के, लगाओ पास्ट परफेक्ट। हैड ऑर्डर्ड, हैड ऑर्डर्ड। ठीक है, आई होप चीज समझ में आई है। अगला देखो, शंकर हैड कम बैक टू विलेज आफ्टर ही हैड रिटायर्ड। अभी देख के आए पीछे आप, ये आफ्टर, ये हैड रिटायर्ड यानी पास्ट परफेक्ट, ये हैड कम यानी कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट दो बार आए, बीच में कोई टाइम वाला कंजंक्शन हो पॉसिबल नहीं है, यानी एक तो उड़ेगा, कौन उड़ेगा, पहले वाला। पास्ट सिंपल चाहिए। पीछे देख सकते हो आप आराम से, इस वाले में आफ्टर विशाल इन्फॉर्म्ड स्नेहा ही वेंट टू डेट। इस बार क्या हुआ है, वही हुआ जो आपको पहले बताया था मैंने, इस बार आफ्टर स्टार्ट में आ गया है। सर ये जो व्हेन, बिफोर और आफ्टर है, ये आपने बताया पीछे व्हेन भी आया था, बिफोर भी आया ये, और ये जो आफ्टर, ये स्टार्ट में भी आ सकते हैं। द आंसर इज यस, ये स्टार्ट में आ सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, इस हिस्से को पहले ए बना दो और फिर इस हिस्से को बी बना दो, तो भी सही है। इसे ए बनाओगे, इसे बी बनाओगे तो भी सही है, जैसे चाहे वैसे कर लो, लेकिन इसके बाद ये आना ही चाहिए, ये मेक श्योर करना है। ये पहले और फिर वो, ऐसे ही दिख रहा है क्या, देखो जरा, ये आफ्टर के बाद आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन उसके आगे पास्ट सिंपल जरूर दिख रहा है। जैसे ये चीज मिल गई, आपको याद आ गया कि ठीक है भाई साहब, फिर तो ये बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए। लगा दिया यहाँ पे क्या, हैड, ठीक, वो पास्ट सिंपल फिर है ही। अगले वाले को भी अटेम्प्ट कर लो आप, अपना समय लेके आराम से। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट और फिर से पास्ट परफेक्ट। अभी पीछे करा कि आफ्टर के बाद यहाँ तो पास्ट परफेक्ट आता है, लेकिन इधर तो पास्ट सिंपल आता है। इसको पास्ट सिंपल बनाने के लिए अगर मैं सिर्फ हेड हटा दूँ तो हो जाएगा क्या, खत्म। बस इतनी सी बात है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल है ही नहीं। आई होप आपको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं तो मैं अब आपको इसको ओवरऑल में पूरा अच्छे से आपको देखो क्लियर कर देता हूँ एग्जैक्टली हमने अब तक करा क्या है यहाँ। ठीक है, देखो जरा, हमने अभी अभी सीक्वेंस ऑफ टेंस के क्वेश्चंस पढ़े हैं बच्चों। ये जो एरिया है ये कहलाता है आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस, और इसके अंदर हमने डिस्कस किया है पहले पहले बिफोर को और व्हेन को, बाद में आफ्टर, जिनमें हमने कहा कि बिफोर के बाद में आप पास्ट सिंपल लगाएं और इस तरफ जो है वो आप लगाए पास्ट पर। बिफोर और आफ्टर आप वैसे भी जानते हैं एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं। इधर आप पास्ट परफेक्ट लगाएं और इधर आप पास्ट सिंपल लगाएं, और व्हेन के बाद में आप याद रखें कि आपको पास्ट सिंपल लगाना है। और इस तरफ आपके पास में तीन ऑप्शन है, आप पास्ट प्रीवियस भी लगा सकते हो और पास्ट सिंपल भी लगा सकते हो और पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हो। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के कुछ क्वेश्चंस जो है वो अब तक अपन ने पढ़े बच्चों। चलो चीजें क्लियर हुई अच्छे से एकदम। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के कुछ इस तरीके से करें। अब जब मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसके बारे में थोड़ी बातचीत और करूँ आपके साथ, जो थोड़े से अलग लेवल की है। अब जो हम देख रहे हैं कि नए तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, उस तरह के क्वेश्चन में भी हम अटेम्प्ट कर पाए, इसके लिए बातें आपको कुछ बताएंगे। देखिए, पास्ट सिंपल जब भी कभी आता है इसका मतलब होता है कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो ये पूरा जो पास्ट का एरिया है इसमें किसी पॉइंट पे आपको जैसा
कि मैं ये वाली बात बताऊं कि ऐसी हुई थी इसी पॉइंट पे, तो आप पास्ट सिंपल का यूज करते हो। इन्हीं पॉइंट्स पे बच्चों अगर कोई एक्शन हो रहा था और वो आपने नोटिस किया था और वो आप अभी बता रहे हो, उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। इसलिए एक बात याद करिएगा कि सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंदर जहां जहां पास्ट सिंपल आप लगा रहे हो वहां वहां अगर मीनिंग फिट बैठता हो पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। अगर मीनिंग बैठता हो, मैं फिर कह देता हूं, अगर मीनिंग सही बैठता हो तो ही ये वाली चीज सोचनी है, अदरवाइज इसको सोचने की जरूरत जो है वो नहीं है। ये गलती मत करना कृपया करके आप लोग। बोलिए जी, चीज क्लियर हुई है? उसके अलावा पास्ट सिंपल की जगह जब पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया है तो एक बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि जहां जहां पास्ट परफेक्ट सही है वहां वहां पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये एक चीज और अपन को ध्यान रखनी है, इसके अंदर हमें गलती की गुंजाइश नहीं रखनी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में। तो ये थे सीक्वेंस ऑफ टेंस के 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अच्छे से देखेंगे और टेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तब तक के लिए बाय बाय।